नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो घर का कॉलम बनाते समय आपको कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए, कितनी स्टील कॉलम में लगानी चाहिए और स्टील का टाइप क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम का साइज क्या होना चाहिए और कॉलम के स्टील में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए और रिंग लगाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप सब लोग कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि यदि हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो इस ऊंचाई का घर बनाते समय हमें कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम में भाई 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ 12 एमएम की इस तरीके से 4 स्टील लगानी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में 1 2 3 4 टोटल 4 स्टील लगी है। इसी तरीके से आपको 4 स्टील लगानी है और स्टील का जो डाया होगा वो 12 एमएम होगा, 12 एमएम होगा। बहुत सारे लोग सरिये को एमएम में ना समझकर सूत में समझते हैं। 4 सूता यानी कि 4 सूता सरिया बोलते हैं और 3 सूता सरिया मतलब कितना एमएम होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन उठता है कि भाई कॉलम में जो स्टील लगती है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो भाई कॉलम में जो आप स्टील लगाते हैं वो स्टील 550 या फिर 500 टाइप की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि स्टील पर कुछ इस तरीके से 500 लिखा हो या फिर इस तरीके से 550 लिखा हो। इन्हीं दोनों में से किसी भी एक स्टील का उपयोग आप करिएगा। सरिये पर इस तरीके से जो 500 या फिर 500D लिखा रहता है ये सरिये की मजबूती बताता है। तो यदि आप 500 या फिर 500D जिस सरिये पर लिखा होगा उस सरिये का उपयोग करेंगे तो आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत बनेगा। थर्ड क्वेश्चन उठता है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाते समय कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए। तो भाई कॉलम का साइज आपको 9 इंच बाई 9 इंच रखना है। यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर रहने के लिए बना रहे हैं उस सिचुएशन में आपको कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम में इस तरीके से जो रिंग लगती है ये बिल्कुल प्लेन वाली नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मार्केट में प्लेन रिंग आती है। सेकंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो रिब यानी कि सरिये पर जो पट्टी बनी होती है इस टाइप की रिंग आती है। तो कॉलम में हमेशा इसी टाइप की रिंग का उपयोग आप करिएगा क्योंकि ये जो प्लेन वाली रिंग होती है इसकी जो पकड़ होती है कंक्रीट के साथ वो अच्छी नहीं होती है। तो कौन सी रिंग आपको लगाना है ये तो समझ में आ गया। अब एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो भाई एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच से लेकर 7 इंच के बीच रखनी चाहिए और इस रिंग को बनाते समय रिंग का जो हुक है इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खुला खुला नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुला रखते हैं, तो बिल्कुल खुला खुला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ मोड़ देना है। इससे क्या है कि ये जो सरिया है इसी के बीच लॉक हो जाती है, इधर उधर नहीं गिरती। और कॉलम के ऊपर का जो सरिया है आप देख सकते हैं कि ऊपर इस तरीके से कॉलम ढलाई होने के बाद जो सरिया निकलता है ये अल्टरनेट होना चाहिए यानी कि एक छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, फिर एक छोटा होना चाहिए, फिर एक बड़ा होना चाहिए। ये सभी एक बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम का स्टील बांधते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।